Hello students, today we are going to talk about the topic coal. So we are going to study about the coal, and as you know the coal is a fuel that we use to get energy, and that energy we use to run vehicles or to make electricity, and to get the heat energy for cooking food and etc. We use coal as a fuel for different purposes. And here in this video we are going to discuss that how the coal has been formed and what are the types of coal we use. So coal is a fuel, and it is a type of fossil fuel. Okay, it is a type of fossil fuel. So first of all you have to know what is fuel. Fuel क्या होता है? You have to know this. तो fuel is something that we burn to get energy. Okay. फ्यूल इज़ समथिंग दैट वी बर्न टू गेट एनर्जी. जब हम किसी चीज़ को बर्न करें टू गेट एनर्जी, तो और एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हमको मिले और जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं. ठीक है. तो कोल भी क्या है? एक फ्यूल है. आप जानते हो कि कोल को हम बर्न करते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है. ठीक है. एंड दैट एनर्जी वी यूज़ फॉर डिफरेंट वर्क. हम अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं. जैसे आपको पता है कि ट्रेन्स जो हैं वो कोल से चलती थी पहले. ठीक है. अभी भी चलती हैं. एंड आपको पता है कोल को हम घरों में जलाते थे पहले टू कुक फूड. एंड ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हम कोल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल. ठीक है. फॉसिल फ्यूल. तो हमको ये जानना है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है. फ्यूल क्या होता है ये तो आप जान गए कि जिसको बर्न करने से हमको अनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले उसको हम फ्यूल बोलते हैं. तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? देखिए, फॉसिल फ्यूल एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्स हैं. ठीक है. एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं. ठीक है. लिमिटेड क्वांटिटी में है. एंड ये जो है फॉसिल से बने हुए हैं. ठीक है. इसको फॉसिल फ्यूल क्यों बनते हैं? बिकॉज दे हैव बिन फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ लिविंग बींग्स. ठीक है. लिविंग और फॉसिल क्या होता है? फॉसिल होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल. ठीक है. तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए और उनके रिमेन्स बच गए, उनसे उन फॉसिल से, उन रिमेन से जो फ्यूल बना उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. ठीक है. और ये 1-2 सालों में नहीं बना. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है. इसमें कितने साल लगे? लाखों साल लग गए. ठीक है. तो एग्जैक्टली हुआ क्या? तो जो बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते थे वो क्या हुए? दे गॉट बरीड. ठीक है. वो धरती के नीचे जो है वो दब गए. ठीक है. एंड उन अंदर बरी होने से, दबने से क्या हुआ? उन पे प्रेशर पड़ा. दे गेट प्रिजर्व हो गए वहाँ पर, और उनकी बॉडी पे प्रेशर पड़ा एंड टेम्परेचर, एंड विद टाइम दे चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल. ठीक है. तो फॉसिल फ्यूल आप जानते हो कि 3 तरीके का है: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो यहाँ पे हम कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोल कैसे बना, फॉसिल से कोल कैसे बना. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक व्हाट इज़ कोल. कोल आखिर है क्या? ठीक है. तो कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक इन कलर दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन. ठीक है. कोल एक तरीके की रॉक है. ठीक है. एक तरीके की रॉक है. इट इज़ अ रॉक, एंड जो ब्लैक कलर की होती है बहुत ही हार्ड होती है, और इसमें मेनली क्या होता है? कार्बन होता है. ठीक है. एंड इसको आप यूज़ करते हो टू कुक फूड. अर्लियर पहले इसको हम यूज़ करते थे. इट वाज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन्स. ठीक है. बहुत पहले जो है वो कोल को हम जलाते थे, उससे स्टीम बनाते थे, और कोल को जलाकर पानी को उस पर गर्म करते थे, स्टीम बनाते थे, और स्टीम से हम रेल इंजन को रन करवाते थे और ट्रेन्स चलाते थे. ठीक है.
नाउ कोल इज़ यूज्ड प्राइमरली टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, ठीक है, हम कोल को जलाते हैं ताकि हमें हीट एनर्जी मिले, एंड इस एनर्जी का फिर हम इस्तेमाल करते हैं इन आवर थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको पता है कोल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। एंड कोल का हम इस्तेमाल जो है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में करते हैं, मेटल्स को उनके ओर से निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ हीटिंग फर्नेस में उसको हम जलाकर हीट प्रोड्यूस करते हैं और मेटल्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, पेंट, एक्सप्लोजिव। कोल से हमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिलते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, पेंट और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। मोर देन 60% ऑफ आवर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट बाई कोल। आजकल जो हमारी एनर्जी की ज़रूरत है उसमें से 60% से ज़्यादा जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कोल से पूरी होती है। एज अ फ्यूल कोल जो है हमें हमारी 60% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। एंड इट इज़ फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये सारी दुनिया में ये जो रॉक है कोल मिलता है। एंड इन इंडिया कोल इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। इंडिया में ये मेनली कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। एंड इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कोल है इंडिया में वो उतनी ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है एंड उतनी ज़्यादा गुड नहीं है, ठीक है। रिज़र्व तो बहुत ज़्यादा है बट क्वालिटी इज़ नॉट दैट मच गुड। नाउ वी विल टॉक व्हाट हाउ कोल हैज़ बिन फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है, कोल कैसे बने तो ये हम देखेंगे। तो इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि उस टाइम जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे तो वो किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, लाइक अर्थवर्क, वोल्केनिक इरप्शन, इन सब कैलेमिटियों की वजह से क्या हुआ कि वो सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हो गए, वो अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए, ठीक है। एंड जो ट्रीज़ थे, जो प्लांट्स थे, वो क्या हुए कि धरती के अंदर जब दब गए तो क्या हुआ, उनके ऊपर फिर सॉइल एंड सारी चीज़ें डिपॉजिट होती गई धीरे धीरे टाइम आफ्टर टाइम, और वो अंदर क्या होते चले गए, कंप्रेस्ड हो गए, ठीक है, दबते चले गए। और अर्थ के नीचे जितना आप नीचे जाओगे तो आप जानते हो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, लेयर में आप नीचे जाओगे तो अर्थ की लेयर्स के, अर्थ के सरफेस के नीचे जितना आप जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो और जैसे जैसे उनके ऊपर डिपोजिशन होता चला गया तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो ड्यू टू दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो नीचे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दब गए थे, वो जो प्लांट्स थे वो एक सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो गए, जिसको क्या बोला गया, पीट, ठीक है, एक सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो गए ड्यू टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोला गया, पीट। और इस पीठ के ऊपर और सारी टाइम टू टाइम क्या और ज़्यादा लेयर्स बनती चली गई, ज़्यादा लेयर्स उनके ऊपर बनती चली गई, डिपोजिशन ऑफ सॉइल, मड, क्ले, ये सारी चीज़ों की वजह से। तो जितना ज़्यादा और प्रेशर उनके ऊपर पड़ता चला गया और टेम्परेचर बढ़ता चला गया, तो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये जो पीठ था जो है वो क्या हो गया, इट कन्वर्ट्स इनटू सॉफ्ट ब्राउन कोल और लिग्नाइट, ठीक है, वो पीट किस में चेंज हो गया, लिग्नाइट में चेंज हो गया। एंड उस जो प्लांट बॉडी थी उसमें से जो उन प्लांट बॉडी में जो अदर मटेरियल थे लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जो है, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या हो गई, उनकी बॉडी से निकल गई और उनकी बॉडी में क्या रह गया, कार्बन, ठीक है। तो वो जो कार्बन का जो मैटर बचा वो प्लांट्स बॉडी का, तो अभी देखिए यहाँ पे इसको हमने बोला लिग्नाइट, ठीक है, जिसमें क्या है, मॉइस्चर तो होता है, पानी होता है, और कार्बन कंटेंट कितना होता है, 25% to 35%।
एंड ये जो है वो क्या है, सॉफ्ट कोल, इसको आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ सॉफ्ट कोल, ठीक है। एंड ऐसे फिर क्या हुआ, एज मोर मड एंड सैंड पाइल्ड ऑन द टॉप, और फिर उसके ऊपर और ज़्यादा डे बाय डे, टाइम टू टाइम क्या हुआ, और ज़्यादा मड एंड सैंड उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई। एंड जो जो नीचे वेजिटेशन जो दब गया था वो और ज़्यादा प्रेस होता चला गया, ठीक है, और ज़्यादा डीप गहराई में जाता चला गया। एंड इससे क्या हुआ, जो लिग्नाइट था वो क्या हो गया, इट बिकम्स हार्ड ब्लैक कोल, एंड तब उसको हमने क्या बोला, बिट्यूमिनस कोल, ठीक है। इसमें मॉइस्चर क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है, प्रेशर से एंड टेम्परेचर से मॉइस्चर उसमें से निकल गया, तो उसमें क्वांटिटी क्या हो गई, मॉइस्चर की क्वांटिटी कम हो गई और कार्बन और ज़्यादा उसमें हो गया, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद और टाइम टू टाइम क्या हुआ, टाइम बाय टाइम क्या हुआ, उसमें और ज़्यादा उसके ऊपर लेयर बनती चली गई सॉइल की, रॉक्स की। तो ये जो डेड रिमेन्स थे प्लांट्स के वो और ज़्यादा कंप्रेस्ड होते चले गए और हार्डेस्ट टाइप ऑफ कोल बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, एंथ्रेसाइट। इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है 85% टू 95%, ठीक है। एंड इसको आप क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट रिमेन्स इनटू कोल, इसको आप क्या बोलते हो टेक्निकली, इसको टेक्निकली बोलते हो कार्बोनाइजेशन, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स थे वो क्या हो गए, कार्बन में, कोल क्या है मेनली, इट इज़ हैविंग मैक्सिमम, इसमें क्या होता है कार्बन, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, दे हैव बिन कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। एंड क्योंकि ये कोल किससे बने, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखकर समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए ये सारी डेंस वेजिटेशन थी, किसी कैलामिटी की वजह से क्या हो गई, ये अंदर दब गई अर्थ के सरफेस पे, और फिर इसके ऊपर क्या होती जाएगी, लेयरिंग बनती चली गई, और हीट की वजह से क्या हुआ, हीट, प्रेशर, और आफ्टर लॉट्स ऑफ ईयर्स क्या हुआ, हीट प्रेशर की वजह से ये पीट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया, और लिग्नाइट जो है फिर वो कोल में, जो बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल आप यूज़ करते हो उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे कोल की यहाँ पे आपको दो लेयर दिख रही है, ठीक है, आपको लेयर दिख रही है, दिस इज़ द कोल, लेयर ऑफ द कोल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कोल। तो जब जो प्लांट्स थे वो यहाँ पे देखिए इनके ऊपर लेयर बनती चली, जो प्लांट थे वो ज़मीन के अंदर दब गए थे, एंड इनके ऊपर इस तरीके से लेयर बनती चली गई, और इस लेयर की प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से ये पहले क्या थे, डेड प्लांट्स बॉडी थे, ये सारे क्या थे, डेड प्लांट्स, यहाँ पे दब गए होंगे, ठीक है, इस यहाँ और इसके ऊपर इस तरीके से लेयर बनती चली गई, लेयर बनती चली गई, और उस लेयर की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से देखिए ये क्या हुआ, ये कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे कोल में कन्वर्ट हो गए, यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस पिक्चर। इसी तरीके से आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोल का इतना बड़ा लेयर है, ठीक है, दिस इज़ ऑल कोल, ये सारा क्या है, कोल की लेयर है। एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये पूरी क्या है, ये पूरी देखिए रॉक्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर इतनी मोटी क्या हो गई है, लेयरिंग हो गई है, धीरे धीरे करके, स्लोली एंड स्टीडली, ठीक है। ये प्लांट्स रहे होंगे यहाँ पर, कभी यहाँ पे प्लांट्स रहे होंगे, ये दब गए होंगे, और फिर इनके ऊपर क्या हुआ, ऐसे इस तरीके से रॉक्स की, सॉयल की, मड की डिपोजिशन होती चली गई, और ये दब कर क्या हो गए, प्रेशराइज होकर, एंड टेम्परेचर की वजह से ये जो प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। तो कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पर कोल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो प्योरेस्ट टाइप ऑफ कोल है, सबसे अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ कोल है, क्योंकि इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 85% टू 95% होता है, और मॉइस्चर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, बिट्यूमिनस, जो कि हार्ड होता है, ब्लैक होता है, और इसमें जो मॉइस्चर होता है वो कम होता है, लेकिन एंथ्रेसाइट से ज़्यादा होता है, और कार्बन कंटेंट 45% टू 80% होता है। और सबसे जो पुअर क्वालिटी ऑफ कोल होता है वो लिग्नाइट उसको बोलते हैं, ये सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, तो ये पुअर क्वालिटी का है, ये उससे अच्छी क्वालिटी का है, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है।
and coal is obtained from coal mines that may be as deep as 100 meter to 1300 meter down the earth. कोल आप कहाँ से निकालते हो? कोल माइन से निकालते हैं ना, कोल की कोयले की खदान होती है, माइंस होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर वो होती है, तो ज़मीन से हमको डिग आउट करना पड़ता है, खनना पड़ता है, ठीक है, खुदाई करके निकालनी पड़ती है। तो कोल कितने गहराई में प्रेजेंट हो सकता है धरती में? कितनी गहराई में? 100 से लेकर 1300 मीटर तक वो डीप हो सकता है, धरती के अंदर हो सकता है। उसको हम क्या करते हैं? खुदाई करके माइनिंग करके निकालते हैं, उसको माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एयर, ये बर्न होता है और ये आपको एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और आपको चाहिए क्या होता है? हीट। जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो आपको हीट एनर्जी मिलती है जो आपको आपकी ज़रूरत होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है। अब कोल को फिर फर्दर इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारे और भी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल। इनको हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं? कोल को हम इंडस्ट्री में फर्दर प्रोसेस करते हैं और नई चीज़ें बनाते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कोक दिया हुआ है। तो कोक को हम कैसे बनाते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलेशन के थ्रू बनाते हैं, मतलब इसको हम बर्न करते हैं लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के जब हम इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है? जो सॉलिड रेजिड्यू आपको मिलता है, यू गेट अ सॉलिड रेजिड्यू, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलेशन। जब किसी चीज़ को आप क्या करते हो? विदाउट एयर बर्न करते हो तो उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलेशन बोलते हैं। और जो सॉलिड रेजिड्यू मिलता है कोल को बिना एयर के जलाने से, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? कोक बोलते हो, ठीक है। ये कैसा होगा? ब्लैक होगा, पोरस होगा, सॉफ्ट होगा, टफ होगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें जो होगा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होगा, इसको आसानी से आप जला सकते हो और इसके जलाने से स्मोक नहीं निकलता है, ठीक है, धुआं नहीं निकलता है। एंड इस कोक का इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने में, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड वाटर गैस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कोक का हम इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक चीज़ हम बनाते हैं कोल से, एंड दैट इज़ कोल टार, ठीक है। ये क्या है? एक थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड है और अजीब सी इसकी स्मेल होती है, अनप्लेजेंट। और इसको भी हम कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलेशन से बनाते हैं। कोल को हम बर्न करते हैं विदाउट एयर, और इसमें 200 सबस्टेंस का मिक्सचर होता है इस कोल टार में। एंड इसको हम नेप्थलीन बॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोथ रेपेलेंट बनाने के लिए, एंड एक्सप्लोजिव लाइक TNT बनाने के लिए, ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम इस कोल टार में ये जो सारे 200 टाइप के जो सबस्टेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा एज अ रॉ मटेरियल वो हमको प्रोवाइड करता है। नाउ कोल गैस, ये तीसरी चीज़ है जो हम कोल से बनाते हैं। इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? इट इज़ ऑब्टेन बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल को कोक बना रहे होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलेशन, तो हमको एक गैस लिबरेट होती है जिसको हम बोलते हैं कोल गैस, ठीक है। ये क्या इल्यूमिनेंट है, मतलब इसको एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड कोल गैस जो है सबसे पहले यूज़ की गई थी लंदन में फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क इन 1820, ठीक है। इसको हम लाइटनिंग के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कैरोसिन का इस्तेमाल करते हो ना लैंटर्न वगैरह में, इसी तरीके से इस गैस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इल्यूमिनेंट के तरीके से, ठीक है। और इसको सबसे पहले लंदन में यूज़ किया गया था 1810 में। नाउ so this is all about the coal. Thank you.